Good evening, everyone. Today we will be continuing with the questions of the Bore plot that we were doing the last time. तो वहीं से आगे continue करेंगे. But before I start with the class, let's have a look at the information that we have for you. ये हमारे 7 ऑल इंडिया रैंक 1 थे गेट 2024 में. उम्मीद कर रहा हूँ 2025 में आप लोगों की यहाँ फ़ोटो होगी. नेक्स्ट, ये बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर चल रहा है, पर ध्यान रहे ये आज ख़त्म हो रहा है. टुडे दिस ऑफर इज़ फिनिशिंग. तो आज बेटा आखिरी दिन है इस ऑफर का. इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेना. 55% ऑफ है, इससे ज़्यादा ऑफर नहीं आएगा. एंड दिस इज़ अ फेस्टिव ऑफर जो है, उत्सव ऑफर जो है वो चल रहा है, तो इसको जो है यूज़ कर लेना. 3+1 मंथ, मतलब अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, 4 महीने बचे हैं, किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, आप चाहते हैं वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना. सो यू नो दैट इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, सो यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट. या फिर अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्सेज करना, टेस्ट सीरीज करना, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म दैट यू आर गेटिंग जस्ट फॉर 5,499 रुपीज़. तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और अगर आप 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 2026 के लिए, दैट इज़ फॉर 14,999. और अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, सो इट इज़ जस्ट फॉर 19,999 रुपीज़. बहुत ज़्यादा चीप मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल ऑफर, उत्सव ऑफर के चलते बहुत ज़्यादा चीप मिल रहा है आपको ये सब्सक्रिप्शन. बाकी ये स्पिन जो है ये कीजिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आई थिंक इसका मिल जाना चाहिए, नहीं तो अनअकैडमी के साइट पे चले जाइए, आपको वहाँ स्पिन द व्हील मिलेगा. तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो स्पिन करने के लिए. व्हेन यू विल स्पिन द व्हील, इफ़ यू आर लकी, यू कैन गेट एन आईफोन, यू कैन गेट अ मैकबुक, यू कैन गेट अ स्मार्ट वॉच, एक्सबॉक्स. ये सब चीज़ें जो है आपको मिल सकती है. इवन यू गेट अ सब्सक्रिप्शन कूपन फॉर 90%, 70%, 55%, अनअकैडमी मर्चेंडाइज. A lot of goodies are there, so it's free basically, so why not to give it a try. तो मैंने एक क्लास में आपको पहले भी क्लास में लाइव करके दिखाया था जब ये ऑफ़र आया था, तो मुझे तो नहीं मिल पाया ये सब, बट मे बी यू आर लकी एनफ टू गेट इट. तो ये आप जो है ट्राई कर लीजिए, बट आज आखिरी दिन है तो 12 बजे से पहले कर लेना. 25 अक्टूबर को क्रैश कोर्सेज शुरू हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के हुए हैं. बाकी अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, समर्थ बैच जो है वो शुरू हुआ है. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 27 के लिए, तो निश्चय बैच शुरू हुआ है. सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन दिस बैचेस. और जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करते हैं उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है. ये आपको भी पता है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं बताने वाली, इट्स अ प्रीटी ऑब्वियस कॉमन सेंस. तो जल्दी तैयारी शुरू करिए इफ़ यू आर इवन प्लानिंग टू गो फॉर 2026 और 2027. और सब्सक्रिप्शन बहुत चीप है इस समय. तो प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे. इफ़ यू गो विद द प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे उस पर. इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलता है, लाइव क्विजेज मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, डिजिटल बुक्स एक्सेस, मतलब इन नटशेल एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन इज इन प्लस. आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है. वो क्या होता है, आपको एक मेंटर मिलता है. सपोज आपको लगता है नहीं है, मैं टाइम टू टाइम डीमोटिवेट हो जाता हूँ, आई नीड अ मेंटर हु कैन गाइड मी, आई नीड अ मेंटर हुम आई कैन आस्क माई डाउट्स, बेसिकली कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यू नीड समवन टू गाइड यू. तो वो आपको आइकॉनिक में ही मिलेगा मेंटर. और फिजिकल बुक्स, मतलब पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको जो है वो फिजिकल बुक्स की फॉर्म में घर पहुंचा दिया जाता है. तो प्लस और आइकॉनिक में जितना डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा की तो बुक्स का मटेरियल ही है आपका, जो हमें कॉस्ट लगती है वो बुक्स बना के प्रिंट करके आपको भेजने में. सो बट इफ़ यू नीड ऑल दोज थिंग्स, यू कैन शुड गो फॉर आइकॉनिक. अगर आपको बुक्स और मेंटर नहीं चाहिए, देन यू शुड गो फॉर प्लस. और अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको इतना इतना डिस्काउंट जो है वो मिलता है. तो आप ले सकते हैं इसको. अच्छा, जिन बुक्स की मैं बात कर रहा था, ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए है. गेट इलेक्ट्रिकल की ये सारी बुक्स आपको मिलती हैं, और ईसी वालों को ये सारी बुक्स जो हैं मिलती हैं, और ये 15 दिन के अंदर होम डिलीवर हो जाएंगी जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास. क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहना चाहिए जो चल रहा था. ये क्वेश्चन कर दिया था हमने, ये भी हो गया था, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व. सो एज यूजुअल मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा हर क्वेश्चन के लिए. यू विल सॉल्व इट फर्स्ट and then you can do it. But if you are watching it in the recorded mode, then you can skip the time that I'm giving 2-3 minutes to solve the question, and you can directly see the answer if you are looking for that only. But I'll advise you, अभी तक जो पढ़ रहे हैं आपको पता ही है इस क्लास की बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगी अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे. एंड देन व्हेन आई सॉल्व वी विल चेक द आंसर क्या आया आपका. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ सो दैट आप आराम से सॉल्व कर पाएँ.
2 मिनट दूंगा मैं आपको इस सवाल के लिए, ठीक है? टेक 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अपने आंसर चैट में लिखते रहने हैं ताकि जब मैं सॉल्व करूं सो यू कैन चेक वेदर यू डिड द कोई सॉल्यूशन राइटली और नॉट. 50 more seconds. Twenty more seconds. चलिए बेटा सॉल्व करते हैं. क्या है? अप्रॉक्सीमेट बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट एक मिनिमम फेज सिस्टम का दिया हुआ है. आपको बताना है कि ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का क्या है. तो ये आपके पास बोर्डे प्लॉट है. यहाँ बोर्डे प्लॉट से आपको ट्रांसफर फंक्शन जो है वो लिखना है. सो यू कैन सी GS इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले डीसी गेन निकाल लेते हैं ना, निपटा देते हैं, डीसी गेन निकाल लेते हैं. इनिशियल लाइन मतलब अब हो सकता है डिफरेंट मेथड्स हैं. मैंने आपको 3 मेथड करवाए हैं क्लास में डीसी गेन निकालने के. मैं सिर्फ एक यूज़ कर रहा हूँ. 3 मेथड्स हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है. इन तीनों में से जो भी आपने पिक किया होगा. सो 20 log of k इज 20 dB. So you can see k will be 10 to the power 1, that is 10. तो चलिए ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं GS. डीसी गेन देन 0.1 पे प्लस 60 dB का चेंज है. इसका मतलब 0.1 पे हमारे पास 3 जीरोस प्रेजेंट है. S अपॉन 0.1 प्लस 1 होल क्यूब. फिर 10 पे माइनस 40 का चेंज आया. इसका मतलब 10 पे 2 पोल्स हैं. 100 पे माइनस 20 का चेंज आया. इसका मतलब 100 पे एक पोल है. दैट्स इट. तो अब ऑप्शन में आप देख रहे हैं इन्होंने एलसीएम लिया हुआ है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. S किस फॉर्मेट में लिखा है? ऐसे लिखा हुआ ना, S प्लस 0.1 होल क्यूब अपॉन 0.1 मतलब 10 पावर -3 नीचे है, 10 पावर 3 ऊपर चला गया तो ये 10 पावर 4 हो चुका है. ठीक है, डिवाइडेड बाई S प्लस 10 होल स्क्वायर. यानी 10 स्क्वायर बाहर आया है यहाँ से ऊपर, मतलब ये नीचे वाला ऊपर गया 10 स्क्वायर, 10 पावर 6 हो गया ऊपर. S प्लस 100, एक 100 और ऊपर गया है, 10 पावर 8 हो गया हमारे पास. सो 10 पावर 8 S प्लस 0.1 होल क्यूब अपॉन S प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस S प्लस 100. सो ऑप्शन जो है ये दोनों ही कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं सेम. एक में क्यूब कर लेते हैं, किसी में भी इसमें कर लेते हैं. मतलब ऑप्शन गलत थे बेटा. ए और सी दोनों सेम कर दिए. 100% ए या सी में से किसी एक में ऊपर ये क्यूब रहा होगा, किसी एक में ये ऊपर क्यूब रहा होगा. ठीक है. सो हमें सॉल्व करने से मतलब है, थोड़ा टाइपिस्ट ने टाइप करने में गड़बड़ कर दी हुई है, बट इट्स फाइन. बट आई थिंक समझ में आ गया होगा. इट्स एन ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं इस क्वेश्चन में. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन टेक 2 minutes.
20 more seconds. चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी. अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लॉट, और ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस पूछ रहा है आपसे. तो अगेन द सेम थिंग, सबसे पहले डीसी गेन के लिए जाते हैं. अगेन कांस्टेंट लाइन, 0 dB लाइन, 0 dB पर डेकेड लाइन. सो 20 log of k, दिस विल बी इक्वल टू -20. सो k कितना हो गया बेटा? 10 to the power -1, दैट इज 0.1. एच ऑफ एस लिख लेते हैं. डीसी गेन देन 1 पे प्लस 20 dB का चेंज है, मतलब 1 पे एक 0 रहा होगा. सो s/1 + 1 डिवाइडेड बाई 10 पे एक पोल है, 100 पे फिर से एक पोल है. 10 पे और 100 पे पोल है हमारे पास, 10 पे और 100 पे. फिर सिंप्लीफाई किया हुआ है, कर देते सिंप्लीफाई. नीचे से एक 10 और एक 100, 10 पावर 3, 10 पावर 3 ऊपर गया, एंड सो 10 पावर 2, 10 पावर 2 s + 1 डिवाइडेड बाई s + 10 इंटू s + 100. 10 स्क्वेयर, s पावर +1, s + 10, s + 100. दिस इज द राइट आंसर. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. हमने तो क्लास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ढेर क्वेश्चन किए हुए बोर्डे प्लॉट में. तो मुझे लग रहा है आप ओरली सॉल्व कर रहे होंगे. मुझे भी लिखना पड़ रहा है बिकॉज आपको समझाने के लिए, अदरवाइज तो आपको दिख रहा है ओरली यहाँ से आंसर दिख रहे हैं इसके. द ट्रांसफर फंक्शन, अगेन द सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. ट्रांसफर फंक्शन फिर से उसने पूछा है, बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है, जल्दी से निकाल लीजिए, टेक 2 minutes. चलिए
तो दोबारा से वही चीज़, ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले डीसी गेन निकाल लेते हैं। तो इस बार आप देखिए, इनिशियल लाइन इज हैविंग अ स्लोप बट द फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज नॉट लेस देन 1 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 रेडियन पर सेकेंड नहीं है, तो 1 पे जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 20 log of k। तो 1 पे कितना है 40, दिस विल बी 20 log of k। सो 20 log of k is equal to 40, hence k will be 10 to the power 2, that is 100। चलिए अब लिख देते हैं GS, DC गेन। 1 पे एक पोल है -40, 20 पे एक पोल है, 1 पे एक पोल है और एक ओरिजिन पे भी है, उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। ओरिजिन पे भी है, फिर 1 पे है, फिर 20 पे है, ओके। -20, -40, -60। सो ऑप्शंस, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, S+1 S+20 S+1, तो ये 2 और ऊपर 2000 है ही नहीं है, तो ये रहा आंसर, ठीक है। यही आ गया 1/20 0.05, डी इज द आंसर, ओके। सामने सामने देख सकते हैं, डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है, जल्दी से कर दीजिए, क्विकली सॉल्व इट। तो देखते हैं, वो कह रहा है अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एक कंट्रोल सिस्टम का ये है तो वो सिस्टम क्या है। सो मिनिमम नॉन मिनिमम दिख ही रहा है आपको ऑप्शन में, इट्स अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम एंड एज इट इज स्टेबल बिकॉज देयर इज नो पोल इन द राइट हाफ साइड ऑफ द एस प्लेन। कंट्रोलेबिलिटी के लिए अब तो आपको प्रॉपरली पूरा चेक करना पड़ेगा जैसे स्टेट स्पेस में करते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इस ऑप्शन को छोड़ के पहले अनस्टेबल चेक कर लिया, गलत है क्योंकि सिस्टम स्टेबल है, इसको बाद में देखेंगे अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। मिनिमम फेज सिस्टम नहीं, it's a non-minimum phase system and we have an option for that because the 0 is in the right half side of the S-plane. For the asymptotic body magnitude system transfer, again the transfer function they are asking, just take 1 minute for this question, it's not a very lengthy question. चलिए बेटा देखते हैं, इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। सो सी द फर्स्ट थिंग, लेट्स गो फॉर द डीसी गेन, पहले वो तो अपना निकाल लें। इनिशियल लाइन मैग्नीट्यूड 0 dB, सो यू कैन सी 20 log of k is equal to 0, which implies that gain k is equal to 1। डीसी गेन तो निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, अब मुझे देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, कितने 0 है, स्लोप तो मिसिंग है। सो फर्स्ट आई विल नीड टू कैलकुलेट द स्लोप फॉर दिस वन। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डायरेक्टली लुक, पढ़ाया हुआ है तो तुम्हें सामने ही दिख रहा होगा, बट हो सकता है इसने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ, तो फॉर्मूला लगा लो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप निकाल लो। अदरवाइज
0.1 से 10, how many decades I am moving? I am moving 2 decades. मतलब 0.1 से 1 एक डेकेड, 1 से 10 दूसरा डेकेड. 2 डेकेड में कितना मैग्नीट्यूड बढ़ा? 40 माइनस 0 दैट इज 40. इसका मतलब एक डेकेड में कितना हो रहा है? 20. सो द स्लोप इज प्लस 20 dB per decade. It means at 0.1 I have a 0 and at 10 I have a pole. So we can write the transfer function as DC gain 1, 0 at 0.1 and a pole at 10. उसको ऐसे लिखा हुआ है. So 1 plus 10s upon 1 plus 0.1s. 10s plus 1 0.1s. A is the correct answer. A is the correct answer. तो आपको स्लोप्स की टर्म में बॉडी प्लॉट को देखना आना चाहिए. क्लास में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाए थे और गेट के क्वेश्चंस भी दिखाए थे जहाँ पे वो आपको वैल्यूज़ नहीं देते हैं. तो फॉर्मूला मत लगाओ यार, वो इतनी आसान वैल्यूज़ देते हैं. जस्ट बाय लुकिंग एट द डेकेड्स एंड द मैग्नीट्यूड्स यू कैन इजीली फाइंड द स्टफ. मिसिंग फ्रीक्वेंसीज यू कैन इजीली फाइंड, मिसिंग मैग्नीट्यूड्स यू कैन इजीली फाइंड. ओके, अगेन इजी क्वेश्चन, क्विकली डू इट. जल्दी से इसको भी सॉल्व कर दीजिए बेटा. चलिए लेट्स सॉल्व इट. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. सो द बॉडी प्लॉट ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन इज शोन इन द फिगर बिलो. ये बॉडी प्लॉट गिवन है, तो हमसे वो पूछ रहा है कि गेन 32 dB बता रहा है, मतलब सॉरी वो 32 dB और -8 dB 1 पे और 10 पे है. ठीक है, तो फेज नेगेटिव फॉर ऑल ओमेगा. ओके, देन GS इज व्हाट? ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है. दोबारा से सबसे पहले हम क्या करेंगे, DC गेन निकाल के रख लेते हैं. तो आप देखिए 1 पे जो मैग्नीट्यूड है वही 20 log of k है. सो 20 log of k इज इक्वल टू 32. तो बेटा k कितना हो जाएगा? 10 to the power 32/20. जल्दी से चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है. 10 to the power 32 divided by 20. It is 39.81. चलिए DC गेन तो निकल गया. द नेक्स्ट थिंग इज कितने पोल्स एंड जीरोस है वो लिख लेते हैं. इस लाइन की स्लोप नहीं बताई, फिर से वही करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था. यहां से यहां तक हम क्या कर रहे हैं, एक डेकेड जा रहे हैं. एक डेकेड की मूवमेंट में कितना मैग्नीट्यूड कम हो रहा है? 40. सो 40 का डिक्रीमेंट इन 1 decade. सो डिक्रीमेंट मतलब -40 dB इन हाउ मच? 1 decade.
So this is what we are getting. Therefore, the transfer function g of s will be equal to the DC gain, that is 39.81, और सिर्फ ओरिजिन पे 2 पोल्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास. So the correct option is B. B is the right option. B is the right option. So let's move on to the next question. You can take more time in this question. I'll give you 4-5 minutes to solve this particular question. आप 4-5 मिनट ले सकते हैं. कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, देखिए क्या आ रहा है. चलिए बेटा, काफ़ी समय दे दिया मैंने, हो गया होगा. जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखेंगे सीखेंगे कैसे करना है इसको. द फेज मार्जिन इन डिग्रीज ऑफ दिस कैलकुलेटेड यूजिंग द एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट इज. अगर हम एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट का इस्तेमाल करें तो इसका फेज मार्जिन डिग्रीज में कितना आएगा, हमसे ये पूछ रहा है. तो फिर इसका एक बार बोडे प्लॉट कर ही लेते हैं. अगर ऐसी बात कर रहा है सो लेट्स ड्रॉ इट्स बोडे प्लॉट और देखते हैं क्या आ रहा है.
थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ठीक है, बिकॉज नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा फिर मुझे। 10 देखते इस पे नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में बड़ा करके साफ बना दूंगा। बेटा सबसे पहले तो हमें इसका डीसी गेन चेक करना होगा। सर दिया तो हुआ है, नहीं दिया हुआ क्योंकि हमें एस अपॉन ओमेगा C1 एस अपॉन ओमेगा C2 एस अपॉन ओमेगा C3 की टर्म में लिखना है। एस अपॉन 0.1 लिखा, 0.1 बाहर आया, एस बाई 10 लिखा, 10 बाहर आया, 0.1 इंटू 10 10 ही रहा, सो डीसी गेन इज 10 ओनली। सो अगर डीसी गेन 10 है सो हमारे पास 20 लॉग ऑफ 10 यानी कि 20 dB से इसकी शुरुआत होगी। स्ट्रेट रहेगा ऐसी, सीधा चलेगा। फिर इसके बाद 20 dB से स्टार्ट हुआ, मैं वैल्यूज बाद में लिखूंगा। 0.1 पे पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई एक पोल की वजह से, तो स्लोप आ गई -20 dB पर डेकेड। ये जा रहा था, फिर यहां से -20 dB पर डेकेड, फिर 1 पे एक और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई -40 एंड देन -60। थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, गंदा बन गया है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 0.1 एंड दिस इज 20 dB, -20 dB पर डेकेड। आप ये देखिए बेटा, ये लाइन एक डेकेड में 20 नीचे आती है, तो यहां से यहां तक ये 20 नीचे आ चुकी थी, तो यहां से यहां तक एक डेकेड आगे गई होगी। 0.1 से एक डेकेड, यहां पे 1 आया, तभी मैंने इसको यहां पे 1 पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। फिर यहां से नीचे गए एक पोल -40 dB पर डेकेड, फिर 10 पे अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी -60 dB पर डेकेड। ये मेरे पास इसका बोर्डे प्लॉट जो है वो बन के आया है। इस बोर्डे प्लॉट से क्या इंफॉर्मेशन मिली? एसिम्प्टोटिक बोर्डे प्लॉट से, क्योंकि उसने कहा था यूजिंग एसिम्प्टोटिक बोर्डे प्लॉट। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड आई गेट फ्रॉम हियर? द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज दैट at 1 I have gain crossover frequency. Gain crossover frequency is that frequency at which the magnitude of the transfer function is 1 or 0 dB. तो ये 0 dB किस पे आया है? 1 पे आया है। सो हमें ओमेगा GC यहां से मिल गया 1 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या करना है? अब फेज मार्जिन निकालना है। फेज मार्जिन निकालने के लिए मुझे फेज एंगल चाहिए एट द, मतलब डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा फिट कर लेते हैं। फेज मार्जिन विल बी 180 डिग्रीज प्लस फेज एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आएगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा GC अपॉन 0.1, नीचे चला गया था, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा GC माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा GC बाई 10। यहां से जो भी निकल के आएगा दैट विल बी अवर फेज मार्जिन विच ही वांट्स अस टू कैलकुलेट। तो कैलसी का यूज करते हैं और ओमेगा GC 1 है, 180 माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं tan इनवर्स 10 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan inverse 0.1. 45 degree is our answer. तो भी आसान सा सवाल था। कई बच्चों को दिक्कत होती है बिकॉज ये पढ़ने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, बोर्डे प्लॉट से फेज मार्जिन पूछते तो मैं निकाल देता। सो आई जस्ट शोन यू, नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा आएगा तो इजीली हैंडल कर लोगे आप लोग अब, ठीक है। Moving on to the next question. The system is connected. You consider the steady state error of the. Okay, fine. Solve it. Solve it.
चलिए बेटा सॉल्व करते हैं. सो बेसिकली व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया भी होता है, स्टिल जब वो ये देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट दे स्टार्ट डूइंग बेसिकली, दे स्टार्ट फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन GS and then they go for the calculation of the KV and then they use steady state error for the ramp input A upon KV and they get the answer. Don't do that. The best and the easiest way जो क्लास में 10 बार तुम्हें बताया, यूज भी किया, स्टडी स्टेट एरर के क्वेश्चन भी करवाए थे बोर्डे प्लॉट के इसी तरह के. देखो क्या है, उसने कहा है कि अगर रैंप इनपुट दिया तो बताइए एरर कितना होगा. आपने कहा यार स्टडी स्टेट एरर तो मुझे पता है, दिस इज A upon KV. एज इट इज अ यूनिट रैंप इनपुट तो A1 हो गया. और आपको पता है जब भी एरर कोफिशिएंट फाइनाइट होता है वो डीसी गेन K के बराबर होता है. सो दिस इज K. फिर हमने ये देखा था इनिशियल लाइन कितने ओरिजिन के पोल्स की वजह से है. इफ इट इज बिकॉज ऑफ n पोल्स एट द ओरिजिन देन द फ्रीक्वेंसी वेयर इट विल टच. ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो इनिशियल लाइन पोल्स की वजह से है, जब वो जाती है वो जहां पे कट करती है हमारी ओमेगा एक्सिस को, वहां पे ओमेगा की वैल्यू होती है k टू द पावर 1/n, जहां पे ये n टोटल नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन होते हैं. हमारे केस में कितने हैं? 0.121 एक डेकेड में 20 dB नीचे आ रहा है. द स्लोप इज -20 dB पर डेकेड. इट मीन्स एट द ओरिजिन आई हैव 1 पोल. अगर मेरे पास ओरिजिन पे एक पोल है तो ये जो ओमेगा है जो कि 2 है वो किसके बराबर होगा? k टू द पावर 1. यानी डीसी गेन K कितना है? 2 है. आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/2. 0.5 विल बी माई स्टडी स्टेट एरर. और व्हाट यू कैन डू बेसिकली, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा था, आपको इतना तो पता है ना कि एरर कोफिशिएंट जो है वो डीसी गेन के बराबर होता है. एरर कोफिशिएंट जो है वो डीसी गेन के बराबर होता है. तो हम एक काम करते हैं यार, हम लोग जो है डीसी गेन जो है वो निकाल लेते हैं. लेट्स कैलकुलेट द डीसी गेन. तो डीसी गेन कैसे निकालेंगे यार? एट 1 जो भी मैग्नीट, मतलब ये तो बेस्ट तरीका यही है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. और अगर 0 की वजह से होती, चलो वो पता है आपको, ओमेगा इज 1/k टू द पावर 1/n. तो 1 पे जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20 log of k. 20 log of k is equal to 6.02. तो k कितना हो जाता? 10 to the power 6.02 अपॉन 20. और हम सबको पता है 6.02 जो है वो 2 के लिए आता है, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूं. 10 to the power 6.02 divided by 20, it is 1.9999. that is 2 only. तो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. तो एरर वाले जो है क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाए हैं, एक बार नोट्स रिवाइज करना, जहां मैंने अलग से एरर हेडिंग डलवा के बोर्ड प्लॉट से एरर निकालना सिखाया हुआ है. तो जस्ट विजिट दैट एंड गो थ्रू दैट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से देख कर दीजिए इसको.
चलिए करें. इन अ Bode magnitude plot, which one of the following slopes would be exhibited at high frequency by a fourth order all pole system? So if it is a all pole system, only poles are there. 4 पोल हैं, एक पोल -20 देगा, 4 पोल -20 इंटू 4 -80 dB पर डेकेड देंगे. डन. There's nothing in this question. It's a very easy question. Next. नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन मिट रहा है. द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम अप्रोचिंग अ स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ. अच्छा, वो ये कह रहा है ये जो सिस्टम है इसका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स क्या स्टडी स्टेट वैल्यू अचीव करेगा. वो क्या बोल रहा है, ये जो आपका सिस्टम है, नीचे थोड़ा मिट रहा है उसमें वो आ रहे हैं जो कर्सर्स आ रहे हैं, वो कह रहा है कि ये जो सिस्टम है आपका इसका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स स्टडी स्टेट वैल्यू में क्या वैल्यू देगा, वो वैल्यू आपको फिल करनी है. नेट था, एनईटी था, ठीक है. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज अ टेबल विच इज गिविंग द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस एंड मीन्स फॉर दिस. और वो कह रहा है कि इस सिस्टम में अगर मैं यूनिट स्टेप इनपुट देता तो जो रेस्पॉन्स आता उसकी स्टडी स्टेट में क्या वैल्यू होती. यू हैव टू यूज दिस टू गेट द आंसर. आई विल गिव यू सम टाइम इन दिस क्वेश्चन. चलिए बेटा सॉल्व करते हैं सवाल को. तो इस सिस्टम जीएस का यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स की बात हो रही है. सो लेट्स से द रेस्पॉन्स इज सी एस विच विल बी जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस. तो सी एस कितना हो जाएगा, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स आर एस इज 1/s into g of s, where g of s is 1/ms square plus bs plus k. We can substitute it later on. तो ये मेरे पास cs की वैल्यू निकल के आ गई. अब आगे, अब वो कह रहे हैं यार इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू निकालो, मतलब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी c ऑफ t की बात कर रहा है, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 s c ऑफ s. फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा लेंगे. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू limit s tending to 0 s into c of s is 1/s into g of s. You can put g of s, you will be left with 1/k. You can do that also. Or what we are getting is when limit is s tending to 0, whatever will be the value of g of s, that will be my answer. तो मेरा अब टास्क ये है कि जब s 0 को टेंड करे तब g of s की वैल्यू कितनी हो, मुझे ये पता लगाना है. चलो लगाते हैं पता, पर यहाँ तो कुछ दिया नहीं है टेंडिंग टू 0.
यहाँ तो 0.01 दिया, पर हाउ कैन आई assume that is tending to 0 also? So what did I saw? I saw it's a Bode plot information that is given to me. And if you look, 0.01 and 0.1 both have got the same value. मतलब Bode plot जब लास्ट फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी. इसका मतलब इसके बाद कोई भी पोल जीरो नहीं था. गॉट द पॉइंट? इसका मतलब लाइन स्ट्रेट जा रही थी. इसका मतलब ये लाइन जब जीरो की तरफ भी जाएगी तब भी ये वैल्यू रहेगी. आई होप समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं. 0.01 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी 0.1 पे भी है, एक डेकेड के बाद भी है. एक डेकेड तक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वैल्यू -18.5 dB ही थी. इसका मतलब पीछे जितना मर्जी चलते जाओ ये सेम ही रहने वाली है -18.5. मतलब पीछे मतलब यहां मान लो यहां पे जीरो है तो जीरो तक तो पहुंचेगा नहीं, ओमेगा जीरो होगा नहीं. 0.0000 टेंडिंग टू जीरो, सेम वैल्यू -18.5. आई गॉट माई आंसर. बट दिस वैल्यू इज इन डेसिबल्स. आई वॉन्ट दिस वैल्यू टू बी इन नॉर्मल मैग्नीट्यूड टर्म्स. सो अब यही रखते हैं इसको. मतलब दिस इज g of 0. बट इफ यू सी द मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, इन dB is -18.5. that is 20 log of at 0. So 20 log of g of 0 is -18.5 क्योंकि वैल्यू इज एट टेंडिंग टू 0, तो मैंने 0 लिख दिया टेंडिंग टू 0 के लिए. सो g of 0 फ्रॉम हियर विल बी इक्वल टू कितने आ रहा है 10 to the power -18.5 divided by 20. 0.1188. अब वो जितना डेसिमल्स का बोला था उसके हिसाब से अब आंसर जो है वो एग्जाम में फिल कर देते. आई होप सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट. इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसी वैल्यू को मैं कैसे मान लूँ कि ये टेंडिंग टू 0 पे है. उसके लिए उन्होंने बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन दी थी. देखो 0.1, एक डेकेड तक कोई चेंज नहीं है. इसका मतलब कोई पोल नहीं है, जीरो नहीं है. तो पीछे तो वैसे भी नहीं है, कांस्टेंट हो चुका, तो पीछे तो वैसे भी नहीं है. क्योंकि जहां पोल एंड जीरो होंगे उसके लिए वैल्यूज देंगे, चेंज देंगे. कहाँ आ रहा है चेंज. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन बेसिकली. करिए सॉल्व इसको. सॉरी. स्लोप के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, बहुत इजीली सवाल बन जाएगा. आई होप बन गया होगा अभी तक. लेट मी गिव यू 30 more seconds for this. Then I'll solve the question. ओके, लेट्स डू इट. वो कह रहा है FH माइनस FL जो है बताइए कितना होगा. एज्यूम ऑल द ठीक है सब इन्फॉर्मेशन. FH माइनस FL पूछ रहा है. सो इफ यू सी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, 40 dB per decade. That is in one decade it moves 40 dB. So if you see it moved from here to here 40 dB. It means the increment should be 1 decade. It means FL must be 30.
अगर ये 30 होगा तभी तो 30 से 10 टाइम्स 300 हुआ होगा. Coming back, slope is minus 40 dB per decade. That is, in 1 decade it is going down 40 dB. Okay, 40 dB. So it must be 1 decade. 900 to 1 decade will be 9,000. So FH minus FL will be 9,000 minus 30. That is 8,970. This is my answer. Easy question. आसान सवाल था. ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है स्लोप्स का क्या है और डीबी पर ऑक्टेव, डीबी पर डेकेड, तो इजी हो जाता है. ओके, डू दिस क्वेश्चन. टेक 2-3 minutes. After that I'll solve this. चलिए बेटा सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको भी. द एसिम्प्टोटिक बॉडी फेज प्लॉट इज गिवन टू मी विद के एंड P1 बोथ पॉजिटिव इज शोन बिलो. ही वांट्स यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P1. P1 की वैल्यू कितनी होगी ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट. आई वांट टू मेक एन इक्वेशन वेयर ओनली P1 इज देयर, सो ऑब्वियसली दैट्स अ फेज इक्वेशन और फेज की वैल्यूज ही दी हुई हैं. तो अगर आप नोटिस करें, व्हाट इज द एंगल दैट आई विल गेट फ्रॉम हियर? माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 0.1 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 10 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन P1. ये सब वैल्यूज बेटा, अगर मैं इसमें ओमेगा को कुछ भी यहां से उठा लीजिए, 1 उठा रहा हूं मैं, 1 पुट करता हूं, सो द एंगल विल बी माइनस 135 डिग्रीज. लेट्स सब्स्टिट्यूट. तो ये आ गया माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई P1. आई एम राइटिंग इट एज 1 बाई P1, मतलब जो ओमेगा डल चुका है. अब इस साइड का देखते हैं पूरा एंगल कितना आया. लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर द एंगल. इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/0.1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/0.1. तो ये हमारे पास जो है वो आ रहा है 90 डिग्रीज. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री. सो माइनस 90 इस साइड गया, प्लस 90 तो माइनस 45, माइनस माइनस कट गया, सो प्लस 45. सो नाउ यू कैन सी 1 बाई P1 इज इक्वल टू tan ऑफ 45. tan 45 इज इक्वल टू 1, हेंस P1 is equal to 1. We got the answer. We got the answer. Okay, so we have done most of the questions. We are approximately done with all the questions. Bode plot के maximum खत्म हो चुके हैं of one branch. दूसरी branch के अभी शुरू करेंगे. So that's all for today. I wish you all a happy Diwali in advance. So enjoy your Diwali. So I'll see you in the next class. Take care. Good night. Bye bye.